प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ नई सी जगह है। इंडिया में तो हूँ नहीं आज, मैं हूँ दुबई में, दुबई के शारजाह में। आपको जरा एक बार ध्यान से दिखाती हूँ इन बिल्डिंग्स को। देखिए ज़रा किस तरह का नज़ारा है। मैं बहुत ऊपर से 8वीं मंजिल से भी ये सब आपको दिखा रही हूँ। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा आपने देखा दुबई का। दुबई से भी थोड़ा सा जैसे नोएडा और गुड़गांव है, ऐसे ही दुबई से शारजाह है। उस जगह से मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। तो मेरा मन हुआ क्यों ना मैं यहाँ से आपको एक कहानी सुनाऊँ, पीछे का नज़ारा भी दिखा दूँगी और आपको कहानी भी सुना दूँगी। तो ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि हर कहानी खूबसूरत होती है। आपको पता है मैं कितनी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लेके आती हूँ ना। तो ये जो कहानी है बच्चों, इसका नाम है मालिक। मालिक यानी कि ओनर, स्वामी, है ना। तो ऐसे ही ये कहानी है। एक बार एक गाय जंगल में चरने गई थी। चल रही थी, चरते चरते वो बहुत आगे निकल गई। शाम होने को भी उसे याद आया कि अरे मुझे लौटना चाहिए। तो तब तक उसकी नज़र पड़ी कि एक बाघ उसको देख रहा है और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा। और वो गाय घबरा गई, घबरा कर वो इधर उधर भागने लगी। कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए। तो बच्चों, अब वो डर गई और भागते भागते रही। उसने देखा कि बाघ भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, बाघ भी उसके पीछे पीछे रहा। तो वो और घबरा गई। आगे उसे दिखा एक दलदल था। जब घबराहट में दलदल में उतर गई और थोड़ी देर आगे जाने लगी। बाघ भी पीछा करते करते उसी के साथ था, तो वो भी दलदल में उतर गया और वो भी उसमें आगे गया। तो आगे पीछे फंसने लगा दलदल में। एक स्थिति ऐसी आई कि दोनों धीरे 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 दलदल में घुसने लगे और बहुत कोशिश करने के बाद भी निकले नहीं। अब तो इतना शेर और गाय दोनों बिल्कुल पास पास। शेर इतना नज़दीक होने के बाद भी गाय को नहीं पकड़ पा रहा। बड़ी बेबसी की स्थिति उसकी। सोचे कि ये क्या हो गया, मैं इतना नज़दीक हूँ और गाय को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अब अगर ज़्यादा हिला तो मैं तो नीचे ही चला जाऊँगा। गाय भी सोचे कि मैं बचने की कोशिश करती हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन और अंदर जो जाऊँगी इससे तो स्थिर रहने में फ़ायदा, क्योंकि शेर बाघ मुझे पकड़ तो सकता नहीं है। तो अचानक गाय जो थी मंद मंद मुस्कुराने लगी। बाघ बोला, अरे इतने खतरे के समय में तुम कैसे मुस्कुरा रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ? बोली, नहीं, अभी तो तुम मुझे कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे को मालिक की क्या ज़रूरत है, मैं सबका मालिक हूँ। बोली, लेकिन मेरा तो मालिक है। बोले, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? दलदल में तो तुम भी धंस रही हो और मैं भी धंसूंगी। बोली, नहीं, मालिक का बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तुम बड़े हो, राजा हो, अपने माल के मालिक हो, लेकिन तुम्हारा कोई रखवाला या देखभाल करने वाला नहीं है, लेकिन मेरा मालिक है। जब मैं शाम को घर नहीं पहुंचूंगी तो ज़रूर मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे यहाँ से निकाल ले जाएगा। शेर बड़ा आया मालिक होने से। मैं सबका मालिक, सारे जंगल का मैं मालिक। मैं जब नहीं निकल पा रहा हूँ तो तू कैसे निकलेगी? थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि सचमुच एक आदमी, गाय का मालिक जो था, वो जंगल में गाय को ढूंढते ढूंढते आया। उसने देखा कि उसकी गाय तो दलदल में फंसी जा रही है। उसने उसे बड़ी एक रस्सी डाली, रस्सी का फंदा डाला और गाय को खींच लिया बाहर। गाय तो बाहर आ गई। अब दोनों मालिक तो दोनों देख रहे हैं, मन तो कि बाघ भी फंसा हुआ है, उसको कैसे बचाएं, लेकिन बचाने में उनका नुकसान है कि अगर वो बाघ को बचाता तो बाघ उन दोनों को खा जाएगा। बच्चों, वो दोनों वहाँ से चुपचाप निकल गए। गाय ने कहा, देखो ऐसा ही होता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबका मालिक हूँ कहने से, ऐसा दम्भ करने से, ऐसा अहंकार करने से कुछ नहीं होता। अपना भी कोई मालिक होना चाहिए जिसके सामने हम सर झुकाएं, जिसकी सेवा करें, और ऐसा ही मालिक सबका होता है। तो बच्चों, ये गाय ऐसा कहते हुए घर को चली गई और शेर धीरे धीरे उस दलदल में डूबकर धंसता हुआ मर गया। कहानी तो बहुत छोटी सी है ना, लेकिन संदेश बहुत बड़ा देती है। और ये संदेश क्या होगा आप मुझे बताएंगे कमेंट पे लिख करके। समझ में आ रहा है आपके? तो ये जो खूबसूरत सा नज़ारा मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये है, इसके साथ कहानी तो जुड़ नहीं रही, लेकिन नज़ारे के साथ मैं ज़रूर हूँ और मेरे साथ आपकी कहानी ज़रूर है। तो आप लोग इस कहानी को कैसी लगी, क्या लगी, इसके विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और लाइक शेयर तो करेंगे, और शेयर करेंगे तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल में उसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत जल्दी मैं किसी नई दृश्य के साथ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय, नमस्कार।